A very good morning to lovely children. Welcome to our English class. Children, take out your books, reader books. Lesson number 16, A Brave Heart, given on page 103. Suppose you are about to enter your room and suddenly there is an electric failure. The room turns dark. What will you do then? अचानक से आप अपने रूम की तरफ जब आते हैं, रूम में जैसे ही आप एंटर करने लगते हैं और अचानक से क्या होता है, लाइट चली जाती है और अंधेरा हो जाता है, खूब अंधेरा रूम में। तो आप क्या करेंगे ऐसे में? ट्राई फॉर हेल्प, हेल्प के लिए चिल्लाएंगे, ट्रैम्बल विथ फियर, डर के कांपेंगे, एंड लुक फॉर टॉर्च और एन एमरजेंसी लाइट, या फिर ब्रेवली आप टॉर्च को या इमरजेंसी लाइट को ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे आप? सोचिए। आई थिंक यू विल लुक फॉर टॉर्च और इमरजेंसी लाइट। मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ब्रेव हैं, है ना? इसलिए आप इमरजेंसी लाइट या फिर टॉर्च को ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप ब्रेव हो ना? ब्रेव क्या होता है? क्या होता है? बहादुर, बहुत बहादुर हो आप। तो आपने कभी किसी बहादुर बच्चे के बारे में कभी पढ़ा है या सुना है? नहीं? तो ठीक है, चलिए आज हम स्टोरी पढ़ते हैं। We will take a lesson number 16 of our reader book, that is A Brave Heart. एक बहुत ही ब्रेव बच्चे की स्टोरी पढ़ेंगे। Take out your books, lesson number 16, A Brave Heart, given on page number 103. 103 पेज निकालिए बेटा एंड ध्यान से पढ़ेंगे हम इस स्टोरी को। Before reading the chapter, we will go through the new words. Number 1, panic. P-A-N-I-C, panic. Panic means react in fear. डर के मारे, डरना, डर के मारे जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं, डरना जो है, that is panic. Number 2, breezy. B-R-E-E-Z-Y, breezy. Breezy means windy. हवाएं जो चलती हैं, चलती हुई हवा। नेक्स्ट इज नंबर 3, इंस्पेक्ट. INSPECT, इंस्पेक्ट, टू लुक केयरफुली, ध्यानपूर्वक देखना। नंबर 4, स्कॉचिंग. SCORCHING, स्कॉचिंग मीन्स बर्निंग, जलती हुई। Number 5, commendable. COMMENDABLE, commendable. Commendable means praiseworthy. Praiseworthy means प्रशंसा योग्य, प्रशंसा के लायक, जिसकी प्रेज की जा सके, that is called commendable. Now children, let's read the chapter. It was a breezy December morning when Mahendra Singh started from his home to reach railway station where he worked as a keyman. बेटा ये दिसंबर की मॉर्निंग थी। दिसंबर में हवा चलती है ना, ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो इट वॉज अ ब्रीजी मॉर्निंग दिसंबर। तो वहाँ उस दिन महेंद्र सिंह जो था वो अपने घर से निकला और रेलवे स्टेशन पहुंच गया, जहाँ पे कि वो काम करता था एज अ की मैन। वो वहाँ पे रेलवे स्टेशन में की मैन की पोस्ट पर काम करता था। अ की मैन इज अ रेलवे एम्प्लॉय whose job is to inspect the tracks and see that they are in proper shape with the help of
अ की। कीमैन जो होता है रेलवे स्टेशन पे जो काम करता है, रेलवे एम्प्लॉय होता है, उसका क्या काम होता है? उसका काम होता है ट्रैक्स जो होते हैं ना, रेलवे ट्रैक्स जिनके ऊपर ट्रेन चलती है ट्रैक पे, उसको जांचना, उसको इंस्पेक्ट करना, उसकी जांच करना कि वो प्रॉपर शेप में है। तो वो इसके लिए क्या करता है, किस चीज से काम करता है? की होती है, एक टूल होता है जिसको बोलते हैं की, उसकी हेल्प से वो अपना ये काम करता है। द की इज नॉट अ लिटरल की but a spanner which is used to tighten the nuts and bolts। की जो होती है, कि जैसे हम चाबी होती है हमारी, की जो होती है लॉक खोलने के लिए, वो वाली की नहीं होती। ये की एक टूल होता है, स्पैनर होता है, जिससे कि हम नट बोल्ट जो है वो कसते हैं, टाइटन करते हैं उसको। द की मैन इज इन चार्ज ऑफ द स्पैनर and other tools that are needed to repair the tracks। कीमैन जो होता है वो स्पैनर और जो और भी टूल्स होते हैं, औजार जो होते हैं, जो ट्रैक्स को रिपेयर करने के लिए जिनकी जरूरत होती है, उन सब का इंचार्ज होता है। महेंद्र kept his bag of tools near the track and gave a sigh of relief। महेंद्र सिंह ने अपना बैग जो था, टूल्स वाला जो बैग था, औजारों वाला, उसने ट्रैक के पास रखा और उसने एक सांस लिया तसल्ली से, मतलब उसको इत्मीनान हो गया, तसल्ली हो गई कि सब कुछ ठीक ठाक है। ही वॉज ओके। द बैग weighed about 20 kilograms and felt heavy। बैग जो था उसका, टूल्स वाला, उसका वेट जो था 20 किलोग्राम्स के आसपास था और उसको वो वजन भी लगता था, भारी भी लगता था। महेंद्र began inspecting the track। महेंद्र ने ट्रैक को इंस्पेक्ट करना शुरू कर दिया, जांच करना शुरू कर दिया। He had to see that the nuts and bolts on the track were tight enough। उसे ये देखना था कि जो नट और बोल्ट्स जो हैं, जो ट्रैक पर हैं लगे हुए, वो टाइट भी हैं या नहीं, प्रॉपरली टाइटन है कि नहीं। ही ऑल्सो हैड टू मेक श्योर दैट देयर वर नो हिंडरेंसेस ऑन द ट्रैक लाइक रॉक्स, कैटल और इवन पीपल। तो उसको ये भी देखना था, इस चीज का भी पूरी तरह से उसको श्योर होना था, तसल्ली करनी थी कि ट्रैक पर जो है कोई हिंड्रेंसेस तो नहीं है, कोई रुकावट तो नहीं है, जैसे कि कोई पत्थर पड़ा हो, या कैटल जो हैं, जो जानवर होते हैं, कई बार काओ शीप वगैरह वो चल रहे होते हैं ना ट्रैक के ऊपर, वो क्रॉस करते हैं, कई बार ट्रैक के ऊपर वो चलते हैं, या फिर लोग तो नहीं चल रहे, ये सब कुछ उसको इस चीज का भी ध्यान देना था। For this, he had to be alert all the time, as his lack of concentration could lead to a terrible tragedy। इस चीज के लिए उसको हमेशा अलर्ट रहने की जरूरत थी। अगर वो हर समय चौकन्ना रहेगा तो सब कुछ ठीक ठाक मैनेज होता रहेगा। अगर वो चौकन्ना नहीं होगा, अलर्ट नहीं होगा, तो क्या होगा? अगर उसकी कंसंट्रेशन नहीं होगी, काम में ध्यान नहीं होगा, तो कोई भी बहुत बड़ी ट्रेजेडी भी हो सकती है, दुर्घटना भी हो सकती है। तो इसलिए उसको हर समय बहुत ही अलर्ट होके काम करना पड़ता था। महेंद्र's hands were numb ड्यू टू कोल्ड। महेंद्र के हाथ जो थे वो ठंड की वजह से जम रहे थे, बहुत ज्यादा नीले पड़ रहे थे, जम गए थे। ठंड होती है आजकल, जैसे विंटर्स हैं, तो आपको भी लगता है ना बेटा, आपके भी हैंड्स जो हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, सुन्न हो जाते हैं बिल्कुल, तो उसके भी ऐसे ही सुन्न हो रहे थे। बट ही हैड टू कंप्लीट हिज जॉब एनीवे।
लेकिन उसको अपना काम किसी तरह से पूरा करना ही था। इट इज अ जॉब दैट हैज टू बी डन। ये उसका काम था, उसका जो कि उसको करना ही था। Whatever the weather, in scorching heat, in a thunderstorm, or in bone chilling cold conditions, अब उसको ये अपना काम जो था, ये उसकी जॉब थी, उसको ये काम अपना करना ही था। चाहे कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, चिलचिलाती हुई धूप हो, खूब गर्मी हो चुभती हुई, या फिर बहुत ही ठंड हो, बहुत ज़्यादा तूफान आ रहा हो, चाहे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही हो, बिल्कुल हाथ जमने जैसी कंडीशन हो जाए, तब भी उसको ये काम करना ही था। कहने का भाव ये है कि हर वेदर में, हर तरह से उसको ये काम करना ही था, वट एवर द कंडीशंस में बी। ठीक है। ही हैड बीन ऑन द ट्रैक फॉर सेवरल आवर्स एंड was almost through with today's inspection। वो ट्रैक पे कई कई घंटे जो है ट्रैक पे ही रहता था, वहीं पे रहता था, ट्रैक पे ही ट्रैक को इंस्पेक्ट करता था। एंड उस दिन भी वो अपना काम तकरीबन ख़त्म कर ही चुका था। ही लुक्ड एट हिज वॉच। इट वॉज टाइम फॉर अ ट्रेन टू पास। उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा, अब ट्रेन के आने का टाइम हो रहा था। विद इन मिनट्स ही वुड फिनिश इंस्पेक्टिंग द लास्ट पैच ऑफ द ट्रैक। कुछ ही मिनटों में वो अपना काम भी खत्म करने वाला था। जो लास्ट पैच था ट्रैक का, जो थोड़ा सा हिस्सा, जो आखिरी हिस्सा रह गया था, वो भी उसने कुछ ही मिनटों में फिनिश कर देना था। जस्ट देन महेंद्र नोटिस्ड समथिंग एंड फ्रोज। उसी समय महेंद्र ने किसी ने कोई चीज नोटिस करी, और उसको नोटिस करते ही वो वहीं का वहीं जड़ हो गया, जम गया। इट वॉजंट ड्यू टू द कोल्ड बट द साइट ऑफ द ब्रोकन ट्रैक। और वो जमा किस, ठंड से नहीं जम गया, वो ठंड की वजह से नहीं, लेकिन वो किस वजह से जम गया, वहां पे जो ट्रैक था, टूटा हुआ था, उस ब्रोकन ट्रैक को देख करके वो जड़ हो गया, वहीं पे जम गया। ही कुड नॉट बिलीव हिज आईज। उसको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। ओनली yesterday he had inspected the entire track without encountering any problem, but today the damage done was massive। कल ही तो उसने देखा था ट्रैक, सारा का सारा ट्रैक इंस्पेक्ट किया था, वहां पे कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बिल्कुल ठीक था। लेकिन आज जो प्रॉब्लम थी, वो बहुत ज़्यादा, जो ट्रैक डैमेज हो चुका था, बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी थी। देयर वॉज नो टाइम टू थिंक ऑफ द कॉज, नॉर वॉज देयर एनी टाइम टू रिपेयर इट। अब ट्रेन आने वाली थी, इतना भी टाइम नहीं बचा था कि वो ट्रैक के कॉज जो है, ट्रैक खराब होने का, टूटने का कोई कारण भी जान पाए, सोच पाए कि वो किस वजह से हुआ होगा, या फिर उसको रिपेयर कर पाए। ना तो रिपेयर करने का इतना टाइम था, और ना ही इतना सोचने का टाइम था कि वो कैसे हुआ होगा। द ट्रेन वॉज अप्रोचिंग। ट्रेन आ रही थी सामने से। महेंद्र हैड टू थिंक फास्ट। महेंद्र को तेजी से सोचना था। Without losing a second, he quickly made up his mind। बिना कोई समय गवाए, बिना कोई सेकंड भी गवाए, क्षण भी गवाए, उसने फटाफट से अपना दिमाग चलाया। आफ्टर ऑल he had to save
so many lives. आखिरकार उसको बहुत सारी जान लोगों की जान की रक्षा करनी थी. He stood on the track to stop the train speeding towards him. वो ट्रैक पर खड़ा हो गया ट्रेन को रोकने के लिए, तेजी से जो ट्रेन उसकी तरफ ही आ रही थी. Next moment, he removed his red shirt and started waving. अगले ही क्षण उसने अपनी शर्ट रिमूव की, रेड कलर की उसने शर्ट पहनी हुई थी, उसको रिमूव किया और वेव करना स्टार्ट कर दिया. It's time for cursive writing. Today we will take up page number 26, topic on the shelf. See how we have to write. A long story is called a novel. Book to study at school is called a textbook. Like this, children, we have to complete page number 26 to 29, the same topic on the shelf. Children, write down the word meanings in your English notebooks. Read the chapter